Okay, so in the last video, I explained the question. I explained the question number 5, and now we are going to start question number your sixth one. Okay, so for this one, the question is the length of a tangent from a point A at a distance of 5 centimeter from the center of the circle is 4 centimeter. Means you have a circle. ठीक है, दिस इज सर्कल, इट्स सेंटर पॉइंट इज लेट ए. ठीक है, अब आप क्वेश्चन में पढ़ो क्या कह रहा है. ये 1 मार्क्स क्वेश्चन में ज्यादातर आ जाते हैं. ऐसे क्वेश्चन आपके 1 मार्क्स से बन जाते हैं. ठीक है, सो द लेंथ ऑफ अ टेंजेंट फ्रॉम पॉइंट ए मींस देयर इज एक्सटर्नल पॉइंट ए. ठीक है, फ्रॉम अ पॉइंट ए एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर. ठीक है, तो आपके सेंटर से दिस, ठीक है, इज 5 सेंटीमीटर. ये जो डिस्टेंस आपका है 5 सेंटीमीटर की बना. क्लियर है? ठीक है, नाउ द नेक्स्ट इज द लेंथ ऑफ द टेंजेंट. एंड द लेंथ ऑफ द टेंजेंट जो है मींस टेंजेंट जो आप मान लो किसी पॉइंट से इसको आप इससे ज्वाइन करते हो. दिस पॉइंट इज द टेंजेंट. जो सर्कल को टच करके बाहर वाले पॉइंट को कहीं भी टच करते हो उसको आप क्या बोलते हो? टेंजेंट बोलते हो. एंड दिस लेंथ ऑफ टेंजेंट इज 4. सो द क्वेश्चन इज फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल. आपने सर्कल की रेडियस फाइंड आउट करनी है. सो इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू दैट इट इज अ कौन सा ट्रायंगल है? राइट एंगल ट्रायंगल. ठीक है, सो यू कैन यूज इन ट्रायंगल OPA we can apply here Pythagoras theorem. ठीक है, so in this one which is your hypotenuse? कौन सी इसका hypotenuse कौन सा है? OA है या P है या OP? OA is the hypotenuse. ठीक है, because 90 के सामने जो भी लाइन आपको नजर आती है that is always hypotenuse. So you can write here that OA square is equal to OP square plus PA square. ठीक है, now put the values. OA is 5 square, OP is that we are going to find out, and PA is 4. So 5 square will become 25 and OP आपने find करना है. 4 square will be 16. So now subtract it. 25 minus 16 is equal to OP square. ठीक है, so when you subtract it become 9. So OP will be equal to क्या आएगा फिर? Square root of 9 which will be 3 centimeter. ठीक है, so this type of question can come in your 1 marks question. ठीक है, 1 marks में ऐसे क्वेश्चन आने के पूरे चांसेस है. ठीक, ओके. now the question number 7. the 7th question is saying that 2 concentric circles are of radii 5 centimeter and 3 centimeter. means आपने 2 सर्कल बनाने हैं. ठीक है, so 2 circles are here and both circles are concentric circles. ये इस तरीके से. ठीक है, concentric circle means having same center point. अभी 1 मार्क क्वेश्चन बन सकता है आपसे कि what are concentric circles. ठीक है, so that those circle which have the common center point, इनका center point common होता है, that is your concentric circle. और क्या क्वेश्चन बन सकता है इसके ऊपर ही कि हाउ मेनी कंसेंट्रिक सर्कल्स वी कैन कंस्ट्रक्ट? इनफाइनाइट. जितनी मर्जी आप कंस्ट्रक्ट कर सकते हो. एक सेंटर ले लो, इसके ऊपर जितनी मर्जी बना दो आप. ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं लॉजिक थिंकिंग के ऊपर. ठीक है, ओके. सो द क्वेश्चन इज 2 कंसेंट्रिक सर्कल्स आर ऑफ रेडियस 5 and 3. तो एक सर्कल जो है उसकी रेडियस आपके पास वो कह रहा है 3 है and there is another circle that is radius is 5. ये बात इस तरीके से. this is 5. जो एक्सटर्नल सर्कल है वो 5 है and internal circle has radius 3. okay, the question is find the length of the chord of larger circle. तो larger circle कौन सा है? having radius 5. ठीक है, तो इसका इसकी आपने कोड पता करके बतानी है. this one, ये जो कोड आपको नजर आ रही है, this code we will going to find out. so for this one, this your center point A मान लेते हैं, ये A है. इसको आप
यहाँ पे थोड़ा ऐसे करते हैं, दिस इज योर बी पॉइंट, दिस इज योर सी पॉइंट। सो व्हाट इज द नेम ऑफ कोड हियर? AC, yes, कोड इज AC, ठीक है, यहाँ पे कोड आपकी AC है। तो आपकी एक थ्योरम थी स्टार्टिंग में भी मैंने बताया हुआ है पिछले वीडियोस में कि जो कोड होती है, कोड ऑलवेज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बाय द रेडियस, ठीक है। जो कोड होती है उस कोड को रेडियस क्या करते हैं हमेशा? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। दो बातें मैंने वर्ड यूज किए, परपेंडिकुलर मींस द एंगल बिटवीन रेडियस एंड कोड इज ऑलवेज 90 डिग्री। तो ये क्वेश्चन बन सकता है बाद मार्क्स में कि व्हाट इज द एंगल बिटवीन अ कोड एंड अ रेडियस, तो दैट इज ऑलवेज 90 डिग्री, ठीक है। एंड सेकंड मैंने क्या वर्ड यूज किया है? बाइसेक्टर, यानी कि जो ये कोड है, दिस कोड इज नाउ बाइसेक्टर, तो जितना AB है उतना ही BC भी होगा आपका, ठीक है। तो अगर मैंने किसी तरीके से AB फाइंड आउट कर लिया तो AC निकल जाएगा मेरा, ऑटोमेटिकली डबल कर दोगे आप उसको। सो इफ यू सी हियर इज द राइट एंगल ट्रायंगल, कौन सा है वो? ABO, ठीक है, ABO इज द राइट एंगल ट्रायंगल एंड इन दिस वन योर हाइपोटेन्यूज इज OA, ठीक है। OA या A और कुछ भी कह दो, कोई इशू नहीं है। यू कैन राइट OA स्क्वायर इज इक्वल टू OB स्क्वायर प्लस AB square, ठीक है। You can write this one. Now put the values. What is the value of OA? 5. OB is 3, ठीक है, and AB आपने इसमें find out करना है। So 5 square will be 25. B square is 9. So AB square. So you will subtract it. So 25 minus 9 is equal to AB square. So you can write AB square is equal to 16. So AB is equal to square root of 16 means 4 centimeter. This is your AB, not answer. ये आंसर नहीं अभी आया है। क्या पता पेपर में आपको MCQs में अगर आता है तो वहां पे लिखा होगा 4, आपने 4 आ गया, ये रो टिक करो बड़ी, ठीक है। आप ऐसे गलती करोगे तो ये चीज नहीं करनी है कि 4 आ गया और ऑप्शन में 4 लिखा हुआ टिक कर दो। क्वेश्चन ये नहीं था कि फाइंड द व्हाट इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ कोड, ये नहीं पूछा उसने ये पूछा व्हाट इज द लेंथ ऑफ कोड। तो कोड की लेंथ आपने पता करनी है, यानी कि AC दैट विल बी डबल हो जाएगी आपकी उसकी, यानी कि 8 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, यहाँ पे आपके वो ट्रैप डेफिनेटली कर सकते हैं कि आपके ऑप्शन में 4 भी लिख देंगे, तो आप 4 देखा 4 टिक करो, ठीक है। तो ये ध्यान रखना इसमें। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 8 वन एंड इंपॉर्टेंट वन आल्सो। क्वेश्चन नंबर 8 आपका so question number 8 is you have given a circle। क्वेश्चन ध्यान से सुनना बेटा, ये क्वेश्चन बहुत रेयर समय आता है किसी। तो यहाँ पे एक आपके पास साइक्लिक कोऑर्डिनेटर है कुछ इस तरीके से, ठीक है। दिस इज साइक्लिक कोऑर्डिनेटर, इट्स नेम इज ABCD, ABCD and the point where it is touching, that is P, Q, R and S, ठीक है। डायग्राम समझो, बहुत इजी एंड इंपॉर्टेंट वन क्वेश्चन है, पेपर में इसके आने के चांस बहुत ज्यादा होते हैं। तो क्वेश्चन आपके पास पहले क्या आपके पास गिवन क्या है हमें इस क्वेश्चन में, दैट इज फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल राइट गिवन। तो गिवन हमें क्या है, क्वेश्चन में ही लिखा है गिवन, आपको हमेशा क्वेश्चन में लिखा होता है कोऑर्डिनेटर ABCD, जो क्वेश्चन में लिखा सारा आपने सही वैसे लिख देना है। A quadrilateral ABCD is drawn to circumscribe a circle, सेम सारा लिख देना इसमें, ठीक है। So you can write here a quadrilateral ABCD circumscribe a circle, ठीक है, ऑफ सेंटर O, ठीक है। इसका सेंटर हम ले लेंगे अपने पास O। ओके, ये तो आपको गिवन हो गया। नाउ नेक्स्ट आपने क्या लिखना होता है, टू प्रूफ। तो टू प्रूफ भी आपके क्वेश्चन में लिखा होता है ऑलरेडी बेटा। टू प्रूफ क्या बोला उसने प्रूफ करने के लिए, दैट AB
plus AD is equal to AD plus BC. ठीक है, okay. So now in this one we are doing to construction. इसमें आपने कंस्ट्रक्शन करनी है। कंस्ट्रक्शन क्या है इसमें आपकी कि यू विल ज्वाइन दिस O with all these, ठीक है। तो ज्वाइन O P O Q, ठीक है, O R एंड O S, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अभी हमने ये आपको एक थ्योरम मैंने प्रूफ करवाई थी और वो थ्योरम इंपॉर्टेंट भी आपकी, दैट द टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट इज ऑलवेज इक्वल। ये आपने थ्योरम देखी भी होगी, ठीक है, वीडियो में एक्सप्लेन किया मैंने कि जो आपकी लेंथ ऑफ टेंजेंट होती है दैट इज ऑलवेज इक्वल फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट। किसी एक एक्सटर्नल पॉइंट से आप मान लो इसमें एक्सटर्नल पॉइंट कौन सा है ए, तो इस एक्सटर्नल पॉइंट से जो टेंजेंट है, टेंजेंट क्या नाम है यहाँ पे सिर्फ एपी, दिस द टेंजेंट, ठीक है। इन द सेम वे एएस, ये भी आपके क्या होंगे टेंजेंट, और ये दो टेंजेंट आपस में क्या है इक्वल, दोनों इक्वल आपके इसमें होंगे। सो यू कैन राइट हियर नाउ प्रूफ दैट यू कैन राइट एपी इज इक्वल टू एएस, ठीक है। तो इसका रीजन हमने क्या डाला है, दैट इज लेंथ ऑफ टेंजेंट आर इक्वल, ठीक है। यू विल राइट देयर लेंथ ऑफ टेंजेंट आर इक्वल, दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। अच्छा, ये क्वेश्चन आपका कंसर्न है किसके साथ, क्वेश्चन नंबर आपका बेटा 11th और ये मतलब इसके स्टार्टिंग वाले स्टेप सारे 11th के जैसे हैं। 11th में जब करोगे ना उसमें स्टार्टिंग यही सब कुछ चलता है, ठीक है। तो ये अगर तुम्हारा हो गया तो समझ लो 11th का आपका 80% तैयार हो गया क्वेश्चन ऊपर, ठीक है। तो AP is equal to AS, फर्स्ट मैंने ये लिखा है AP is equal to AS, in the same way I can write PB is equal to QB, ठीक है। So PB is equal to QB, this is equation number 2 and the reason is same. Okay, listen one thing, in this one स्टूडेंट में मिस्टेक क्या होती है, वो क्या करते हैं कि सिंपल अपनी तरफ से कोई जो भी बराबर है, ये तो पता है कि सारे बराबर ही हैं ऑलरेडी, तो वो बस सारे बराबर कर देते हैं। इधर किधर इसको किस साइड पे लिखना है ये नहीं देखते। ये चीज कैसे करनी है आपने, अब आप देखो स्टार्ट आपने कहां से किया है, आपने इधर ए से स्टार्ट किया है ना, तो आपने बोला कि AB इज इक्वल टू AS। तो मुझे बनाना क्या है इस साइड पे, देखो आपने प्रूफ में क्या चाहिए आपको AB, तो AB बनाने के लिए आपको AP, इस साइड आपने AP लिखा है, उसी साइड पे आपको क्या लेना पड़ेगा PB लेना पड़ेगा। ध्यान से समझना कि ये चीज गलत होती है हमेशा, ठीक है। आपने AP जिस साइड पे लिया उस साइड पे आपको क्या लेना पड़ेगा PB लेना पड़ेगा। देखो जैसे मैंने लिखते हैं, यानी आप जो भी इसको PB नहीं लिखोगे दैट विल बी रॉन्ग, वो फिर आपका प्रूफ नहीं करेगा आगे, ठीक है। तो जिस साइड आप AP ले रहे हो उसी साइड पे आपने क्या लेना है PB लेना है, ठीक है, ओके। इन द सेम वे, यानी अब आप जब इनको प्लस करेंगे तो मेरा ये AB बन जाएगा, AP और PB को प्लस आप करोगे जब तो इट बिकम AB, ठीक है, ओके। अब AB तो मेरा बन गया, मुझे और क्या चाहिए साथ में CD देखो कहां पे आपका दिस वन CD, इट मींस मुझे क्या लेना पड़ेगा अब CR, ठीक है, इज इक्वल टू CQ। CR मेरे को इस साइड पे लेना पड़ेगा, सभी आ रहे क्यों ले रहे हो वहां पे, ठीक है। यू कैन राइट हियर CR इज इक्वल टू CQ नंबर 3, these are again same and in the same way CR के साइड पे लिया उस साइड पे क्या लेना पड़ेगा आपको RD, yes, so you can write here RD is equal to DS number 4 and the reason is again same, आपका रीजन फिर से सेम हो जाएगा। and after this one you will add equation 1 2 3 and 4, आपने इन सबको ऐड करना है, ठीक है। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, कुछ नहीं है, बस ये समझने वाला कंसेप्ट नहीं था इसमें। नाउ ऐड, जब आप ऐड करोगे तो ऐड में हमेशा लेफ्ट साइड लेफ्ट में ऐड होती है, राइट में ऐड होती है, ठीक है। लेफ्ट में ऐड करना है, राइट को राइट में ऐड करना है, सो इट विल बिकम AP प्लस BB प्लस CR प्लस RD is equal to the same way this side AS
plus QB plus CQ plus DS in this way. ठीक है, now you can see AP और BB को अगर आप प्लस करते हो it become AB plus and CR plus RD plus करो then it becomes CD is equal to the same way AS में आपने DS plus करना है which become AD and QB plus CQ will become DC and hence you can see this proof. ठीक है, तो ये चीज। और जब हमने 11th क्वेश्चन करना है ना, 11th क्वेश्चन में यहां तक आपका सेम चल रहा है, यहां तक सेम चल रहा है, इसके आगे हमने 2 स्टेप और बढ़ जाना है, बस ये चीज है। ठीक है, तो इसलिए कह रहा ये अगर तैयार कर लिया तुमने तो समझ लो 11 तुम्हारा बोनस में तैयार है, उसमें सिर्फ 20% और तुमने तैयार करना है उस क्वेश्चन पे। ठीक है, ओके नाउ अच्छा वन थिंग मोर, मे बी शायद एग्जाम में आपको क्या करते हैं वो कि ABCD जो यहाँ पे लिखे हैं, क्या पता वो ABCD यहाँ बना दें और यहाँ PQR कर दें, तो ऐसे भी हो सकता है, बट मैथड विल बी सेम, मैथड में कोई चेंजेस नहीं होने वाले। जो मैंने मेन बात बताई तो वो चीज ये ध्यान रखनी है आपने, जो मैंने अभी आपसे बोला है कि किस जो प्रूफ करना है उसको देख के चलना आपने कि किस साइड पे किसको लिखना है, क्योंकि अगर ये गलत लिख दिया ना हमने वहीं क्रॉस मार देना, आपने आगे चेक नहीं करना। ठीक है, तो ये ध्यान रखें, इसमें मेन बात जो समझने वाले थे वो यही थी जो मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया। ओके नाउ क्वेश्चन नंबर योर 9th one. So in question number 9 you have given me a circle and it has a parallel sides, one is this, other is this one, and here is a diameter which join at any point, and here this one. Okay, so this is a line X and Y. This is point P. This is center O. This is Q. This is X dash, Y dash. This is C. This is A point, and this is B. Okay. See, this one is also one of the important question. क्वेश्चन गिवन क्या कर रहा है आपको पहले कि गिवन फर्स्ट ऑफ ऑल आप हमेशा इसमें क्या लिखोगे गिवन, तो क्या गिवन देखो क्वेश्चन को ही रीड करो, XY and X dash Y dash are two parallel tangents, तो आप ये लिखोगे फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन में that XY and X dash Y dash are two parallel tangents। ठीक है, और कुछ गिवन है हमें सी टू अ सर्कल विद सेंटर, ये सारा आप सेम एज इट इज लिखो, सारा क्वेश्चन में से लिख सकते हो आप, टेंजेंट्स टू अ सर्कल विद सेंटर ओ। ठीक है, ये सारा आप सेम एज इट इज लिख दो, कोई चेंज नहीं करना है अपने क्वेश्चन में से देख के। एंड अनदर टेंजेंट AB, एक और आपको टेंजेंट गिवन है जिसका नाम क्या है AB। ठीक है, and another tangent AB। ठीक है, okay now the question is prove that, आपने प्रूव करना है, क्या प्रूव करना है कि एंगल AOB is equal to 90 डिग्री, ये आपने प्रूव करना है इस क्वेश्चन में कि AOB आपका क्या है इसमें 90 डिग्री है। नाउ द कंस्ट्रक्शन, इसमें है कंस्ट्रक्शन आपकी, कंस्ट्रक्शन क्या है, ज्वाइन O विद C, ज्वाइन OC। ठीक है, O और C को आपने आपस में ज्वाइन करना है। ओके, नाउ फॉर दिस वन आप समझना ध्यान से मैं क्या कहने जा रहा हूं आपको। नाउ वी आर गोइंग टू प्रूव सिमिलैरिटी फॉर टू ट्राइंगल्स। कौन कौन से ट्राइंगल लेने आपने, OPA। ठीक है,
and the other is OCA. ये दो ट्रायंगल्स आपको दिख रहे हैं, इन दोनों ट्रायंगल्स को हमने आपस में कॉन्ग्रुएंस प्रूव करना है, ठीक है। सो इन ट्रायंगल OPA and triangle OCA, ठीक है। It's so easy. First of all you can write क्या that OP is equal to OC लिख सकते हैं हम, OP is equal to OC लिख सकते हैं हम। क्या रीजन हो सकता है इसका? रेडियाई ऑफ द सर्कल, सर्कल की रेडियस है ना, ठीक है। You can write here OP is equal to OC and the reason is radii of circle. In the same way you can write PA, this PA is equal to CA, ठीक है। PA is equal to CA, reason length of tangent, और tangent आपस में बराबर होते हैं, length of tangent, and then you can write OA is equal to OA, this OA दोनों ट्रायंगल्स में आपका है, that's the reason is common. So therefore triangle OPA is congruent to triangle OCA and the reason is by triple S, ठीक है। ट्रिपल एस के थ्रू आपके दोनों ट्रायंगल्स आपके क्या होंगे, इसमें कॉन्ग्रुएंस होंगे। एंड इफ दे आर कॉन्ग्रुएंस देन यू कैन राइट, अगर मैं इसका नाम रखता हूं यहाँ पे एंगल 1, इसको बोलता हूँ एंगल 2, इसको बोलता हूँ एंगल 3 and this is angle 4. So I can write that angle जो 1 है that is equal to angle 2. So I can write here angle 1 is equal to angle 2. Reason is by CP, ठीक है। ये आप सब पढ़ के आए ऑलरेडी 9th क्लास में। तो एंगल 1 is equal to angle 2 आपका हो जाएगा because they are congruent. Similarly आपके ये दो ट्रायंगल कौन से वाले, OQB and OCB are also congruent, दोनों ये भी आपके क्या होंगे, congruent होंगे, बिल्कुल सेम यही रीजन की वजह से। Similarly triangle OQB is congruent to triangle OCB and again same reason, इसमें by triple S ही होगा, सेम सब कुछ होगा इसमें। So therefore you can write angle 4 is equal to angle 3. 4 is equal to angle 3 and the reason is by CPCT. So by CPCT they are also equal. Okay. Now see, if you see this is a diameter और diameter हमेशा क्या होता है, कैसा होता है आपका, स्ट्रेट, और स्ट्रेट पे जितने भी एंगल्स होते हैं उन सबका सम कितना होता है, 180 होता है ऑलवेज, ठीक है। सो आई कैन राइट हियर दैट एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180 बिकॉज रीजन इसका क्या आएगा, क्योंकि POQ इज अ लाइन, POQ इज लाइन, दिस विल बी द रीजन बिकॉज POQ इज अ लाइन। ओके, नाउ फ्रॉम हियर यू कैन सी दैट एंगल 1 किसके बराबर है, एंगल 2, सो आई कैन राइट हियर एंगल 2, ठीक है। सो एंगल 2 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 और ऐसे 4 किसके बराबर है, 3 के बराबर है, सो दैट इज इक्वल टू 180। 2 प्लस 2 बन जाएगा 2 एंगल 2 एंड 3 प्लस 3 बन जाएगा 2 एंगल 3। ओके, एंड आफ्टर दैट इन दोनों में से आप देखो तो 2 कॉमन आप निकाल सकते हो, so you will take 2 as common, so it becomes angle 2 plus angle 3 is equal to 180. So angle 2 plus angle 3 is equal to 180 upon 2 which becomes 90. And 2 plus 3 क्या बनता है, देखो 2 plus 3 that is angle AOB जो कि हमें चाहिए भी था। So angle AOB is equal to 90, चलो, and hence it is true, ठीक है। Okay, now the question number 10th one, this is too much easy.
So question number 10th is, you have given proof that the angle between two tangents drawn from an external point to a circle is supplementary. Means you have given a circle, this is the center point, an external point, and it is a P point. The tangent from this here is point A, here is B. Okay, this is the diagram which we need. Okay. The question is, first of all आप क्या लिखोगे इसमें given क्या हमें a circle with center O and tangent from external point P, ठीक है, ये आपको इसमें सारा गिवन है. नाउ द नेक्स्ट इज टू प्रूव. आपने प्रूफ करना है, क्या प्रूफ करना है? रीड इट अगेन. दैट द एंगल बिटवीन टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल is supplementary to the angle subtended by the line segment join the points contact at the center. Means आपने ये प्रूफ करके दिखाना है कि जो सेंटर में एंगल बन रहा है और ये जो एंगल बन रहा है, इन दोनों एंगल का सम जो है दैट इज 180 डिग्री. ये आपने प्रूफ करके दिखाना है. So we will prove it here that angle AOB plus angle APB is equal to 180. ये हमने प्रूफ करके दिखाना है कि AOB and APB is equal to 180. Okay. Here is no need to construction. सीधा प्रूफ कर सकते. ठीक है. तो प्रूफ में क्या हमारे पास होगा इसमें? Proof, you can see, if you see carefully, this is your quadrilateral. अगर आप देखो यहाँ पे ये आपका quadrilateral, 4 sides given है आपको 1, 2, 3 and 4. So you can write here in quadrilateral OAPB. You can write that ये आप लिख सकते हो एंगल AOB plus angle A plus angle APB plus angle B is equal to 360. ठीक है. Sum of the quadrilateral is always 360. Now angle AOB plus angle A, और angle A कितना है? देखो ये आपका मैंने बोला था आपको रेडियस और टेंजेंट उन दोनों के बीच में एंगल हमेशा कितना होता है? 90 डिग्री. So you can write here 90 plus angle APB plus this is also again 90, it is 360. So angle AOB plus angle APB, 360 minus 90 minus 90. ठीक है. So you can write that angle ठीक है, and hence it is ठीक है. ओके. लेट नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके 3 रह गए दैट वी विल डू इन द नेक्स्ट लेक्चर. ठीक है.